5-6 अगस्त 2019 को राज्यसभा और फिर लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी ने एक बिल लाया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल करके। उसको बाद में दोनों सदन ने पास करके एक्ट में बदला, जिसके ज़रिए आर्ट्सवाइल जम्मू कश्मीर स्टेट को बाइफरकेट करके लद्दाख से अलग से यूटी बना। और ये 31 अक्टूबर 2019 से इम्प्लीमेंट हुआ और ठीक इसी महीने के आसपास जो है ये 3 साल जो होने जा रहा है। और इस 3 साल के दौर में जिस तरह आपने कहा, यहाँ के जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट को लेके सबसे पहला जो पॉलिटिकल सेंटिमेंट यहाँ के लोगों में जो है, 70 साल जो लद्दाख वालों ने मांग किया, कुशोक बाकुला रिम्पोछे जी, यहाँ के जो रिलीजियस एज वेल एज पॉलिटिकल हमारा बहुत बड़ा नेता, सभी कौम को एक साथ लेके चलने वाले, ऐसे लीडरशिप में लद्दाख ने ये सपना देखा था और भारत सरकार से बार बार मांग किया कि लद्दाख को कश्मीर से अलग करके दिल्ली के साथ सीधा जोड़े। और इसका एक फार्मूला ये दिया था कि इसको यूनियन टेरिटोरी बने, और वो अचीव हुआ। मोदी जी के सरकार ने लद्दाख को ग्रांट किया, यूटी को। उसको लेके लोगों के जो पॉलिटिकल सेंटीमेंट जो है, बहुत खुशी जो शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते, ऐसे खुशी लोगों में है। क्योंकि यूटी में जो है लद्दाख के कल्चरल आइडेंटिटी, लद्दाख के पॉलिटिकल आइडेंटिटी, लद्दाख के विकास, सभी चीज़ जो है उसी में अस्तित्व है। इसलिए यूटी मिलने को लेके यहाँ के जो लोगों में बहुत एक खुशी के सेंटिमेंट जो है वो आज भी है, और आने वाले 100-200 साल तक भी ये बरकरार रहेंगे। क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा एक सपना था। कभी कभी हमारे राजनेताओं को लगता था कि ये बनने वाली चीज़ तो है नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल गेन के लिए, इलेक्शन के लिए मैनिफेस्टो में डाल ले, ऐसे भी बीच बीच में एक डिस्कशन में आया था। लेकिन हमने कहा नहीं, जब तक नहीं बनेंगे तब तक इस मुद्दे को हम नहीं छोड़ेंगे, और हम इस पे अपने ओर से सिंसियरली इस पे प्रतिबद्ध रहेंगे। तो ऐसे लद्दाख के लीडरों ने जो है इस पे प्रतिबद्ध लगा के यूटी को अल्टीमेटली भारत सरकार के मोदी जी के लीडरशिप में लद्दाख को दिया है। इसको लेके बहुत खुशी है। दूसरे सेंटिमेंट, यूटी बनने के साथ साथ ऑब्वियसली बहुत सारे फंड्स यहाँ आया, बहुत सारे लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेके, एडवाइज़र से लेके बहुत सारे ऑफिसर्स भी यहाँ आए। लद्दाख का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है सडनली एक शिफ्ट हुआ, एक चेंज हुआ। उसको लेके लोगों का ये एक ह्यूमन नेचर भी है, कोई नया चीज़ आ जाते हैं तो खुशी भी होते हैं और थोड़ा एप्रीहेंशन भी होते हैं कि ये मेरे हाथ में टिके ना टिके, ये मुझे कितना बेनिफिट देंगे, वो एक ये ह्यूमन नेचर है। उसी के चलते लोगों में कुछ चीज़ों को लेके एक एप्रीहेंशन भी आया। ये बात सच है कि भाई यूटी तो बन गया, अच्छी बात है, इतने सारे पैसा आ गया, इतने सारे ऑफिसर्स आ गया। पहले हम हर चीज़ के लिए यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ते थे, कोई डायरेक्टर लेवल के ऊपर से काम जितना भी है, चीफ मिनिस्टर से मिलना हो, मिनिस्टर से मिलना हो, कमिश्नर सेक्रेटरी से, इवन डिविजनल कमिश्नर से मिलने के लिए भी हम यहाँ से श्रीनगर जाना पड़ते थे, और वहाँ आके बहुत टाइम पे मायूसी के साथ वापस आते, काम नहीं बनते थे। आज वो सारा यहाँ पे दरवाजे पे खड़े हैं और रोज़ जो है लोगों की बातें सुन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम लोगों में एक ऐसे जो एक जेन्युइन शंका भी आए और कुछ मैन्युफैक्चर्ड जो फैब्रिकेटेड शंकाएं भी आए। ये दो अलग अलग चीज़ें। जो लोगों में जेन्युइन शंकाएं हैं, ख़ासकर यहाँ के जो कल्चरल एग्जिस्टेंस को लेके, यहाँ के डेमोग्राफी को लेके, यहाँ के ज़मीन को लेके, यहाँ की इन्वायरमेंट को लेके, लेकिन उसमें एक पॉलिटिकल शंकाएं भी ओपोजिशन वालों ने लोगों में ये डालने लगा, भाई अब तो हम ख़त्म है। अरे भाई ख़त्म है तो आपने यूटी क्यों मांगा? आपने सोच समझ के ही यूटी मांगा और मोदी सरकार ने यूटी दिया, आपको तो इस बात की खुशी होना चाहिए। अब यूटी में एडिशनल आपको क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो आप सजेशन दे, रिक्वेस्ट करें, वो ठीक है। लेकिन आप यूटी को ही नकारोगे तो आपने इसका मतलब पब्लिक से झूठ बोला था, पूरे अपने करियर, पूरे अपने। तो ऐसे जो है लोगों में शंकाएं जो है, इस पे माननीय गृह मंत्री जी खुद देख रहा है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ऐसा नहीं कि भारत सरकार इस पे नहीं सुन रहे, भारत सरकार सुनना नहीं चाहते, ऐसा कुछ नहीं है। होम मिनिस्टर साहब ने खुद एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है बार बार मीटिंग लेके इसका जायज़ा लिया। आने वाले जो महीनों में, सालों में ये सारा जो है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके लोगों के जो भी शंका है वो भी दूर करने का काम जो है भारत सरकार पूरा करेंगे।